इतनो खांसियों को लौट जाइयो धरती पे। और फिर हमारे बलराम भैया कहेंगे ब्राह्मण बूढ़ो कन्हैया छोड़ के आओ, तो हम छोड़ने चलेंगे। फिर छोड़े आएंगे पलंग से गुरु मुड़ी को। हम तो भैया उसी समय होशियारी तो नहीं अम्मा ने पेट में इसके दही सब चला भी तो दे दही। अब तो एकदम से ब्राह्मण देव एकदम से खांसने लगे। बलराम कहने लगे क्या होगा? ब्राह्मण देव को जवाब दिया बूढ़ा ब्राह्मण है भैया चला नहीं जाता। तो एक काम करो जल्दी से इन्हें सागर के रख दिया और उत्तर दिशा भगवान कन्हैया ने रथ को रोक दिया और कहा कि जाओ, सेना चारों तरफ से लगी हुई है, उस लड़की से जाकर के कह देना वो चुपचाप यहाँ आ जाए। ब्राह्मण तो चल दिए रुक्मिणी के पास। रुक्मिणी इंतजार कर रही थी, तब तक पहुंच गए। कहने लगी वो आए गए पानी हम कब कहीं ना रे बाबा। हाँ तुम आए गए? हम तो आ गए। जब बताओ कौन है? वीडियो बना लिए सेंड कर दूँ, बना लो। ठीक है वो आ गए। काम करो तुम कानो कानो भनकना पड़ पाए। मंदिर के पास चली जा चुपचाप। ठीक है जा रहे। अब एक काम तो करिए, रोटी तो खिला दे, भूख लग रही है। बाबा जी हाँ अब तुम्हें पेट भर के तुम भाई आइए द्वारका, तुम्हें भैया खवाओगे। अच्छा जा जल्दी में अब ना खवा पाऊंगे बाबा जी, मैं माफ करिए। द्वारका आइए तुम्हें खोलो खवाओगे बढ़िया बढ़िया भोजन। अब तो भैया एकदम से रुक्मिणी कहने लगी दुनिया की बेटी अपनी मैया से गले से लग करके जाती, मैं कैसी अभागिन हूँ जो कि अपनी मैया के गले से लग करके नहीं जा रही। आज श्रोता बंधु उसी समय सोचने लगी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैया के गले से लग करके जरूर जाऊंगा। आज मैया के पास पहुंची और कहने लगी मैया मेरी शादी कब हो जाएगी? कल। जवाब दिया मैया शादी होगी तब होती रहेगी, लेकिन अभी ना रुक जाओ। आओ तू मेरे गले से लग के घूम मिल ले। मेरी ऐसी पेट में भूख उठ रही है कि आज रो लूं। मैया को ना मालूम मेरी बिटिया क्या करके गुजारी है। और एकदम से मैया के गले से लग गई और फूट फूट के रोने लगी है। कैसे? मैया मेरे गले से लग जा। अरे दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के मैया के गले से लग के रोने लगी। अब तो एकदम से तो मैया के गले से दौरे तब लग जाए, कबू इधर से लग जाए। बोली
मैया के गले से लग के खूब रोई। मैया को ना मालूम पड़ी है क्या करने। अरे धीरे धीरे आरती रुक मेरे बहना करी रही। ओ धीरे धीरे आरती रुक मेरे बहना करी आरती की है। इसके बाद मंदिर से निकल करके बाहर आई हैं और जैसे ही बाहर आई तो एकदम से भगवान कन्हैया सामने आके खड़े हो गए। कन्हैया कहने लगे ऐसे अब याद रखना। सखिया पहुंची, भगवान कन्हैया सामने खड़े हुए। सखिया गोरी कहने लगी है ये तुम्हारे हाथ में क्या है? भगवान कहने लगे मुरली है। मुरली तुम्हें दिखा दो। दिखा तो दिए, लेकिन ये बताओ पहले शिशुपाल की सेना कहाँ लगी हुई है? जवाब दिया पूरब पश्चिम दक्षिण, यही दिशा खाली है उत्तर वाली। अच्छा एक बात बताओ। तब तक एकदम से रुक्मिणी कहने लगी महाराज एक बात बताओ क्या कि ये तुम्हारे हाथ में जो बंसी जी काय की है? तो एक से समझा के कहने लगे हैं भगवान कन्हैया के कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो, मैंने बंसी के नाम कटाए धरी है। शेष ने काटी महेश ने पैड़ी, ब्रह्मा ने सनकाद करी है। विष्णु ने जम छेद करे, व्यास मुनि ने देखी घड़ी है। और सो मांगे नहीं देखन मेरी अरवन खरवन की बसुरी है। नहीं दिखाएंगे तो कहने लगी बजा दो। भगवान कहने लगे जो हमने बजाई बसुरिया दुश्मन सब तोड़ डालेंगे, बसुरिया नहीं बजाएंगे। तो एकदम से भगवान कन्हैया चक्कर में पड़ गए। कहने लगे ये नहीं समझ में आया, बुलाई एक लेकिन 4-5 आ गई, रुक्मिणी कौन सी है? अब भगवान कह रहे हैं
कन्हैया चक्कर में पड़ गए तो एकदम से कहने लगे एक बात बताओ, मानता हूँ तीनों दिशा में सेना लगी हुई है, लेकिन ऐसे नहीं मानूंगा, हाथ उठा के ऊपर करके बताओ कि कौन सी दिशा में सेना है। तो एकदम से रुक्मिणी ने ऊपर को हाथ किया और जवाब दिया पूर्व पश्चिम दक्षिण, और महाराज यही दिशा खाली। तो एकदम से भगवान कन्हैया समझ गए कंकन वाला हाथ नहीं को जय रुक्मिणी। अब तो भैया एकदम से भगवान कहने लगे तुम कह रही थी बांसुरिया को देखने के लिए, लो तो जो आगे को हाथ बढ़ाया भगवान कन्हैया ने बांसुरिया देने के लिए, बांसुरिया तो नहीं दी और एकदम से हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के रुक्मिणी को रथ में बैठा लो। वो नहीं फड़फड़ाई नहीं करूं चलतई, अरे रुकी मेरे ले गयो तो चुप धरी चली गई, बिल्कुल ना फड़फड़ाई। अब तो सखियां भागी भाई रुक्म के पास आई के भैया दुख जाई बात तो कोई जीजी बिल्कुल ना चिल्लाई, चुपचाप चली गई। कोई करिया करिया हथों के साथ रुक्म समझ गया और चाय की सीधो शिषपाल के पास पहुंचो, कहने लगो जीजा साहब तुम तो यहीं धरे हो, क्या हो गया? जीजू को ले गया। कौन ले गया? वही कन्हैया ले गया। हाँ चलो सेना। अब तो भैया सेना लेकर के पहुंचा है। रुक्म ने जाकर के रास्ता घेर लिया। भगवान कन्हैया कहने लगे मेरी रास्ता को रोक दे। तब तक रुक्म कहने लगा कन्हैया आज तक तो मैं समझता था कि तू माखन चुराता रहा, लेकिन अब लड़कियों को चुराने लगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। श्रोता बंधु ध्यान रखना। भगवान कन्हैया कहने लगे आज मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। युद्ध होने लगा। भगवान कन्हैया ने बंदी बना लिया, एकदम से मारने के लिए उद्यत हुए। तो रुक्मिणी कहने लगी महाराज ऐसा मत करो, दुनिया के लोग ये कहेंगे कि अब गई सो गई या भैया हुए मरवा के चली गई। ऐसा दोष मत लगाओ। एकदम से श्रोता बंधु भगवान कन्हैया ने शिषपाल की भी सेना को नष्ट कर दिया। एकदम से राजा भीष्म आए हैं, कहने लगे हैं प्रभु अब तुम ऐसे मेरी बेटी को नहीं ले जाओगे, आंगन में विधि विधान के साथ ले चलो और मेरी बेटी के साथ विवाह करके ले जाओगे। तो आज राजा भीष्म आंगन में ले गए। तो श्रोता बंधुओं मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, गन्ना का मंडप बनाया और विधि विधान के साथ भावनाएं पड़ी हैं।
भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। अब भैया वरमाला पहनवा और सामने से भैया हट जा करो, कल को तुम्हारी वीडियो सब पे करेगी, कोई फायदा ना निकल लो। बोल श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की। धन्यवाद। अब परीक्षित महाराज खड़े हैं, जयपति महाराज और जितने भी कमेटी वाले, महावीर, लक्ष्मण और ये सभी आ जाए भैया। और आज तो हमारे प्यारे